पहली बात तो धनखड़ जी पे आता हूँ, उपराष्ट्रपति हैं और भारत का जो प्रोटोकॉल है उसमें नंबर 2 है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पे आता है जो राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है। इतने संवैधानिक पद पे, जो कि राज्यसभा जो हाउस है उसके उपसभापति भी हैं, और ऐसी भाषा एक सांसद के लिए, एक नेता के लिए, विपक्ष के। मैं डॉक्टर राकेश पाठक से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो जो स्पीच का टुकड़ा आपने सुनाया है वो लोगों का आह्वान कर रहे हैं, और आह्वान अगर कठिन हिंदी है तो उसको मैं सरल बता दूं कि वो लोगों को उकसा रहे हैं कि राहुल गांधी से निपट लो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने ऊंचे संवैधानिक पद पे और सदन की मर्यादाएं नहीं है। राजीव जी, लोकसभा के सदस्य की चर्चा राज्यसभा में नहीं होती है। संवैधानिक पदों के पे बैठे हुए लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालते हैं। इतने ऊंचे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करता विपक्ष के लिए। उसके लिए सब बराबर है। और जो हाउस चलाने की बात कर रहे हैं, हाउस चलाने की जिम्मेदारी ट्रेजरी बेंचेस की है, सत्ता पक्ष की, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की है। ये महाशय प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, इनकी जिम्मेदारी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, अभी जो आप एक लिस्ट बता रहे थे, 98% जो कार्रवाई हो रही है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की, वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रही है। 98%। और अभी जो आपने लिस्ट पढ़ी, ईडी के ऑफिसर्स लालू यादव के परिवार से सवाल जवाब कर रहे हैं। लालू यादव अभी किडनी रिप्लेस करवा के, ट्रांसप्लांट करवा के सिंगापुर से लौटे हैं। उनकी बहू प्रेग्नेंट है, उसको बिठा के रखा, आपने बताया। उसके बाद आप देखिए कि कविता, जो टीआरएस की नेता है, जो बीआरएस बन गया है, उससे पूछताछ चल रही है। एक्स मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर उद्धव ठाकरे सरकार में हसन मुशर्रफ की दूसरी या तीसरी मर्तबे पूछताछ हुई है। मनोज सिसोदिया कस्टोडियल ईडी कस्टडी में है, और अनिल परब जेल में है। तो ये सारा कुछ हो रहा है। और बाकी आपने बताया कि कौन कौन से लोग वॉशिंग मशीन में चले गए। अब उसके बाद आप देखिए कि एक कर्नाटक में बीजेपी सरकार के एमएलए का लड़का, वहीं के लोक आयुक्त ने उसको पकड़ा। करीब 8 करोड़ से भी ऊपर कैश बरामद हुआ है। अब उसकी जमानत हो, उबार है। हमारे दर्शकों ने और आप सब लोगों ने उन गड्डियों के तस्वीरें मीडिया में देखी होंगी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है राजीव जी, पहली बात। दूसरी बात कि देश संवैधानिक व्यवस्था और रूल ऑफ लॉ चलता है। ये एजेंसियों के अफसरों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये कोई अमृत पीकर नहीं आए हैं ये सत्ता में बैठे हुए लोग। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने रायपुर अधिवेशन में अपने पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में एक बात कही है कि वो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो पार्टी के पदाधिकारियों की तरह काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उनके ऊपर एक कमीशन बैठाएंगे। ये बात वहां हुई है। और जो मेरी सूचना है, जो तमाम दिल्ली के गलियारों में और बात हो रही है, वो ये कि आगे आने वाले दिनों में ये रेड राज बढ़ेगा। तो ये इमरजेंसी आपने लगाई नहीं है घोषित रूप से, लेकिन जो अघोषित इमरजेंसी है वो इससे भी खतरनाक है। कश्मीर टाइम्स की एक संपादक है अनुराधा भसीन, बहुत सम्मानित पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में कि जिस तरीके से कश्मीर की पत्रकारिता गला घोटा गया है वो बाकी देश में भी हो सकता है।
उसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर हमले सरकार के मंत्रियों की तरफ से हो रहे हैं। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई तो छापा डालने पहुंच गए इनकम टैक्स, या सर्वे करने पहुंच गए, जो भी उसका सही कानूनी जो है टर्म हो। तो पूरी ये देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई आइलैंड में रह रहे हैं और वहां से कोई खबरें बाहर नहीं जा रही हैं। अब क्या होगा, राहुल गांधी इंग्लैंड में दुनिया के पत्रकारों से बात करके आए हैं, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पत्रकारों से बात करके आए हैं, वहाँ की पार्लियामेंट में बात करके आए हैं, वहाँ चैथम हाउस में बात करके आए, थिंक टैंक में, जो उन्होंने कैम्ब्रिज में कही है, वो तो दुनिया अपने अखबारों में पढ़ेगी कि वो तो राहुल गांधी जो बोल के गया वो तो सही बोल रहा था, ये तो हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स अगर खबर छापेगा और आपका मिनिस्टर जो है वो कह देगा कि साजिश कर रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के खिलाफ, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे ये लोकतंत्र के बड़े कोई शुभ संकेत नहीं लग रहे। यानी जो लालू यादव का ट्वीट आपने दिखाया, अगर वो ट्वीट वाकई, मैं उनको कहूंगा कि बहुत बहादुरी भरा ट्वीट है कि एक व्यक्ति जो इतना बीमार है, जो जो वृद्ध है, जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, वो अभी रिकवर भी नहीं किए हैं, और वो व्यक्ति कह रहा है कि हम लड़ेंगे इनसे, तो ये विपक्ष के लिए एक नसीहत है और ये लाइट हाउस है कि उनको एकजुट होना पड़ेगा। अब इससे बड़ा क्या विपक्षी एकता का फेविकोल होगा राजीव जी, जी जो ये कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। और एक आखिरी बात मैं कह के अपनी इस वक्त की बात खत्म करूंगा कि आम आदमी पार्टी को भी अपने आइडियोलॉजिकल जो उनका स्टांस है उस पर रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। जो अभी तक वो कहते आए कि उनकी कमी सबसे सफ़ेद है, तब उनकी कमी भी सफ़ेद नहीं रही, क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय, सेकुलरिज्म, दूसरे मुद्दों पर कभी अपनी राजनीति नहीं की। और इन्हीं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के आधार पर दूसरों पर वो कहते रहे कि बेईमान है सब, केवल हम ईमानदार हैं, तब तो वो भी नहीं बचे। तो उनको भी रीथिंकिंग करनी पड़ेगी कि वो कैसे वो करें। अब एक और बात जो आपने कही कि यूपीए के दौरान जो रेट पड़ी, जी यूपीए के दौरान उसी सरकार के मंत्री जेल में गए, सहयोगी पार्टी के भी गए और उनकी अपनी पार्टी के भी गए, सुरेश कर्माडी, ए राजा, करीमोजी, भले ही कोर्ट से बाद में डिस्चार्ज हो गए, आरोप सिद्ध नहीं हो पाए कोर्ट में, लेकिन यूपीए के दौरान अपने मंत्रियों पे भी रेड पड़ी थी, अपने मंत्रियों पे भी वो, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखिए कि उनको आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। बिल्कुल। कल को आप कांग्रेस से पूछेंगे तो कहेंगे कि हमने तो कलमाडी को भी जेल में डाल दिया था, उसका भी इस्तीफा दे दिया था, हमने तो ए राजा का भी इस्तीफा दे दिया था, उनको भी जेल में डाल दिया था, करीमोजी को जेल में डाल दिया था। तो ये नज़ीर जो है, लेकिन इस सरकार को लग रहा है कि ये कुछ नहीं, वो सब वॉशिंग मशीन है। जो लोग आरोप, जब आप देखिए महाराष्ट्र की सरकार कैसे बनी है ना, ईडी से धमका कर। तो ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से अगर ये सरकार चलाएंगे तो विपक्ष की एकता और मजबूत होगी, मुझे लगता है।